हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सन लाइन की, जिसको शमसी लाइन या सूर्य रेखा भी कहा जाता है। और ये हर हाथ में मौजूद नहीं होती। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिर्फ 50% लोगों के हाथ में देखी गई है। सन लाइन हमें बताती है कि हम जिंदगी में कितने कामयाब होंगे और कितना नेम और फेम हासिल करेंगे। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों का हाल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन लाइन को रीड करने के लिए मेल और फीमेल अपने दोनों हाथों को देखेंगे, क्योंकि इस लाइन का आपके दोनों हाथों में होना बेहतरीन और ज़रूरी होता है। जी फ्रेंड्स, तो इस पिक्चर में वाइट कलर में जो लाइन आप देख रहे हैं ये मैंने दिल की लाइन ड्रा की है, और रेड कलर में जो लाइन है ये दिमाग की लाइन है, और इनके साथ जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये सन लाइन है। सन लाइन जो है ये रिंग फिंगर से स्टार्ट होती है और या तो दिल की लाइन पर आके रुक जाती है या चलती चलती ये दिमाग की लाइन तक पहुंच जाती है। तो इस पिक्चर में सन लाइन जो है ये दिमाग की लाइन तक पहुंच रही है। तो अगर किसी के हाथ में सन लाइन दिमाग की लाइन तक आ रही हो तो ऐसे लोगों को कामयाबियाँ ज़रूर मिलती हैं और हर हालत में ये लोग कामयाब हो जाते हैं, और अपनी काबिलियत के बलबूते पर ये लोग जो हैं ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इनको कामयाब होने के लिए किसी स्पोर्ट की, किसी सिफारिश की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर किसी के दोनों हाथों पर सन लाइन मौजूद हो और दिमाग की लाइन तक पहुँचे और कोई लाइन इसको कट ना करे और ना इस लाइन पर यानी सन लाइन पर ना कोई जजीरा हो, बल्कि बिल्कुल क्लियर ये लाइन हो, तो ऐसे लोग जो हैं ये 30 से 35 की एज के दरमियान ज़बरदस्त कामयाब हो जाते हैं और इनका नसीब जो है वो चमक उठता है। ये आला मुकाम हासिल कर लेते हैं, और इस सारी कामयाबियों के पीछे वजह ये होती है कि इनके अंदर एक जज्बा होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ ज़बरदस्त काम करें और आम लोगों से हटकर अपने करियर में, अपनी जॉब या अपने कारोबार में अपना नाम बनाएं। और इस चीज़ में ये सन लाइन अगर दिमाग तक पहुंच जाए तो ये अपनी इस एफर्ट में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ देखें फ्रेंड्स, इस पिक्चर में मैंने ग्रीन कलर में जो सन लाइन ड्रा की है वो सिर्फ दिल की लाइन तक पहुँच रही है, आगे चल के दिमाग की लाइन तक नहीं जा रही। तो सन लाइन को रीड करते हुए कुछ बातों का जहन में रखना आपके लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि सन लाइन जो है ये आपकी रिंग फिंगर के सेंटर से शुरू होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये सन लाइन जो है ये रिंग फिंगर के ऊपर ना चढ़े। अगर सन लाइन रिंग फिंगर के ऊपर चढ़ जाए तो पामिस्ट्री में ये एक अच्छा साइन नहीं समझा जाता। और इसके अलावा सन लाइन में कोई डिफरेंट लाइंस छोटी छोटी इसको कट ना कर रही हूँ, इसके अंदर जजीरे ना हो। तो अगर सन लाइन को छोटी छोटी लाइंस कट कर रही हैं या इसके अंदर जजीरे हैं तो फिर जो कामयाबी है 55 की एज तक भी ज़िंदगी में कामयाबियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आती। और अगर सन लाइन पर तिल हो तो फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम हो जाता है बंदे से या बंदी से जिसकी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी बदनाम होके रह जाती है। और अगर किसी के हाथ में सन लाइन जो है वो टूटी फूटी है तो फिर लाइफ में उलझने जो हैं वो पैदा होती रहती हैं, नाकामियाँ पैदा होती रहती हैं, और ऐसे लोग कोई भी काम पूरी तरह नहीं कर पाते, कामयाबी से नहीं कर पाते। और इसकी वजह ये भी होती है कि इन लोगों के अंदर बेसब्री सी होती है और वो जल्दी जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और जब नहीं मिलती तो उस काम को अधूरा छोड़ के उस काम से उकता जाते हैं। तो चलें बात करते हैं इस लाइन की, जो लाइन दिल की लाइन तक आके रुक जाए। अगर सन लाइन दिल की लाइन तक पहुँचे और रुक जाए तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी जो है उसमें कामयाबियाँ और पैसा जो है वो 45 की एज के बाद
ملنا شروع ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی زندگی میں ایک ہی جاب یا ایک ہی کاروبار جو ہے اسی پر توجہ رکھتے ہیں اور اپنے کام کو اتنی دلچسپی، محنت اور لگن سے کرتے رہتے ہیں کہ اپنے کام میں بہت یہ لوگ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سن لائن بالکل کلیئر ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی کٹ، کوئی جزیرہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں یہ اپنی جاب یا اپنے کاروبار میں بہت اچھی ریپوٹیشن بنا لیتے ہیں۔ یعنی کوئی جاب میں کوئی بدنامی، کوئی الزام جو ہے کبھی ان پر نہیں لگتا کام کے حوالے سے۔ یعنی کبھی کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھتی کہ انہوں نے اپنی جاب میں کچھ گڑبڑ کی ہے یا اپنے کاروبار میں کچھ گڑبڑ کی ہے۔ یہ بہت بہترین جاب کرتے ہیں اور بہت بہترین کاروبار کرتے ہیں اور بہت اچھی لوگوں میں ریپوٹیشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں فرینڈز، گرین کلر کی جو سن لائن ہے اس کے اوپر پرپل کلر میں ایک لائن ڈرا کر کے میں نے کراس بنا دیا۔ تو اگر کسی کی سن لائن پر اس طرح کراس بن جائے تو ایسے لوگوں کو اپنے ماں باپ سے وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ اور اس کا ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے والدین کسی بات سے سخت ناراض ہوں اور وہ اپنے بچے کو کچھ نہ دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین بہت غریب ہوں اور ان کے پاس وراثت میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیرنٹس کا انتقال ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے اور بچے کو وراثت میں کچھ نہ ملے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے لیے اپنی ایجوکیشن، اپنے ہنر کو، اپنی قابلیت کو بہت اچھا استعمال کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن استعمال کر نہیں پاتے۔ یعنی ان کی جو بھی ایجوکیشن، ہنر، ان کی قابلیت ان کے کوئی خاص کام نہیں آتی اور سٹرگل اور محنت کے باوجود دنیا جو ہے ان کو عزت نہیں دیتی، ویلیو نہیں دیتی، ان کی قدر نہیں کرتی۔ اور یہ لوگوں کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لیں لیکن ان کو لوگوں سے رزلٹ جو ہے وہ برا ہی ملتا ہے اور لوگوں سے اچھا صلہ نہیں ملتا۔ اور ان کا سب اچھا کیا کرایا جو بھی یہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں سب بیکار ہو جاتا ہے اور لوگ ان کو ان کی چھوٹی سی خطا پر، چھوٹی سی مسٹیک پر لوگ جو ہیں ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا اگر کسی کے ہاتھ میں کراس بن چکا ہے تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ یہ اپنے دل کی باتیں اور اپنے پلان جو ہیں کسی سے شیئر نہ کیا کریں۔ اور اگر آپ شیئر نہیں کریں گے اپنے پلان اور اپنے دل کی باتیں تو پھر لوگ جو ہیں جو کہ منافق ہیں آپ کے ساتھ زیادہ تر، تو آپ ان سے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ لوگوں سے آپ کو نقصان پھر نہیں پہنچے گا اگر آپ اپنے آپ کو کلوز رکھیں، ریزرو رکھیں۔ اور فرینڈز، اس پکچر میں نے 2 سن لائن ڈرا کی ہیں، ایک پرپل کلر میں، ایک گرین کلر میں، اور دونوں پیرالل جا رہی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں 2 سن لائن ہوتی ہیں اور یہ ایسے لوگ ہوتی ہیں جن کو زندگی میں کامیابیاں جو ہیں وہ 2 جگہ سے ملتی ہیں۔ یعنی ان کو انکم جو ہے وہ 2 جگہ سے ساری زندگی بہت اچھی انکم ملتی رہتی ہے۔ ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کو یہ اگر کہیں پیسے انویسٹ کریں تو ان کو پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ میں سن لائن جو ہے 2 سے بھی زیادہ ہوں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک جاب یا کسی ایک کاروبار پر نہیں ٹک کے کام کرتے بلکہ مختلف جگہوں پر کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑیں لگاتے رہتے ہیں، سٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسا کرنے سے ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں میں بھاگ دوڑ کرنے سے وہ کسی ایک جگہ زبردست کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور ان کے لیے مشورہ بھی ہے کہ اگر آپ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک جاب اور ایک کاروبار پر ٹک کے محنت کریں، بیٹھیں اور توجہ دیں تاکہ وہاں سے آپ بہترین کامیابی، زبردست کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ اور اگر کسی کے ہاتھ میں سن لائن جو ہے وہ لمبی انگلی کی طرف جھکے
یا सन लाइन में से कोई ब्रांच निकलकर लंबी उंगली की तरफ चल पड़े, जैसे कि इस पिक्चर में ग्रीन कलर में मैंने ड्रा की है। सन लाइन जो है वो लंबी उंगली की तरफ रुख कर रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में लोगों के साथ अपने आप में अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी तन्हाई में रहते हैं और अपनी दुनिया में अपनी तन्हाई में रह के ये कुछ ना कुछ बड़ा बेहतरीन करते रहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो ज़िंदगी में कर जाते हैं, जिससे इनको नेम और फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और इनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा हो जाता है। और यहाँ देखें फ्रेंड्स, ये जो सन लाइन है ये छोटी उंगली यानी पिंकी फिंगर की तरफ झुक रही है। तो अगर किसी के हाथ में सन लाइन जो है वो छोटी उंगली की तरफ झुक रही हो या सन लाइन से कोई ब्रांच निकलकर छोटी उंगली की तरफ चलना शुरू कर दे, तो ऐसे लोगों की कामयाबियाँ जो हैं वो डिपेंड करती हैं पब्लिक पर। तो इन लोगों को पब्लिक के साथ बहुत अच्छा बनकर बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ चलना चाहिए, इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं। तो इस तरह इनका जो कामयाबियों का दारोमदार है, जो डिपेंड करती है इनकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ, इनका कारोबार, तो वो डिपेंड करता है पब्लिक पर। तो इनको पब्लिक के साथ अपने रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे रखने चाहिए। अच्छी सलाम दुआ रखें, अच्छी हेलो हाय रखें, तो फिर इनकी कामयाबियाँ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। और फ्रेंड्स, अगर सन लाइन पर स्टार बन जाए, जैसे कि इस पिक्चर में येलो कलर में मैंने ड्रा कर दी है, तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फेम मिलती है, वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाती हैं, इज़्ज़त मिलती है, पैसा मिलता है और एक नाम बन जाता है। और इस सब के पीछे बात होती है कि उनके अंदर कोई ख़ास किस्म की खूबी होती है, कोई ख़ास किस्म का टैलेंट होता है, जिसकी वजह से ये नेम और फेम उनको मिलता है। और अगर सन लाइन पर त्रिकोण बन जाए, जैसे कि यहाँ पर आप येलो कलर में देख रहे हैं मैंने ड्रा की है त्रिकोण, तो अगर किसी के सन लाइन पर इस तरह त्रिकोण बन जाए तो फिर नसीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो जाता है और इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और बहुत हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टेटस और कामयाबियाँ और खुशियाँ और खुशहालियाँ, हर नेमत, हर ब्लेसिंग इस इंसान को नसीब हो जाती है। और इस पिक्चर में देखें फ्रेंड्स, जो सन लाइन है इसका ऊपर की तरफ यानी फिंगर्स की तरफ दो शाखा बन गया है एंड पे। तो अगर किसी के इस तरह सन लाइन एंड पर दो शाखा बन जाए फिंगर्स की साइड पे, तो कामयाबियों के चांसेस जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत बढ़ जाते हैं और इन लोगों की ज़िंदगी में कामयाबियों के मौके जो हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये जिधर भी जाती हैं इनको बेहतरीन सहूलतें, बेहतरीन सोर्स जो है वो इनको मिलते हैं कामयाब होने के लिए। लेकिन अगर सन लाइन पर दो शाखा नीचे की तरफ बने यानी हथेली की तरफ, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो फिर कामयाबियाँ हासिल करने के लिए ऐसे इंसान को कदम कदम पर प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अगर किसी की सन लाइन पर ये वाला साइन बन जाए जो कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं रिंग फिंगर के नीचे, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही क्रिएटिव नेचर के मालिक होते हैं, क्रिएटिव दिमाग रखते हैं और वो अपने इस क्रिएटिव जो एबिलिटी उनमें मौजूद होती है उससे कोई ऐसा ज़िंदगी में ज़बरदस्त काम कर जाते हैं जिससे उनकी नेम और फेम जो है उसमें बहुत इजाफा होता है, बहुत दौलत कमाते हैं, बहुत इज़्ज़त कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही था। मैंने सन लाइन को बहुत गहराई से बताने की कोशिश की है। आप इस लाइन को अपने और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के हाथ पे ज़रूर चेक कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में अपनी राय के बारे में बताइएगा कि आपने इस लाइन की मदद से, इस नॉलेज की मदद से अपने हाथ में क्या देखा। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।